नमो बुद्धाय, जय सम्राट, जय भीम, जय भारत। मैं हूं प्रदीप मौर्य, आप देख रहे हैं न्यूज 7 भारत। आज इस न्यूज रिपोर्ट के माध्यम से हम जानेंगे रामायण के रचयिता वाल्मीकि शूद्र थे या ब्राह्मण थे। भारत के मूल निवासियों को अपने जाल में फंसाने के लिए पाखंडियों ने ऐसा जाल बनाया कि जब उनको जरूरत पड़ती है तो वाल्मीकि को ब्राह्मण घोषित कर देते हैं और जब जरूरत पड़ती है तो वाल्मीकि को शूद्र घोषित कर देते हैं। जब शूद्रों को खुश करके उनके अधिकार का हनन करना होता है तो पाखंडी वाल्मीकि को शूद्र घोषित कर देते हैं। पाखंडी धूर्त होते थे, चतुर होते थे, चालाक होते थे और भारत के समर संस्कृति के लोग जो यहाँ के मूल निवासी थे, जो प्राचीन बौद्ध थे, वह इनकी चतुर बातों से और इनके धूर्ततापूर्ण व्यवहार से परिचित नहीं थे कि इतना भी कोई धूर्त हो सकता है। भारत के भोले भाले मूल निवासी प्राचीन बौद्धों को पाखंडियों ने अपने जाल में इस कदर फंसाया कि आज तक वो फंस कर रह गए। स्वर्ग और नर्क के झूठे जाल में पाखंडियों ने ऐसा उलझाया कि भारत के वह प्राचीन बौद्धिस्ट प्राचीन मूल निवासी इनके जाल में फंस गए और इनकी चरण वंदना में लग गए। जैसा ये पाखंडी कहते थे उसी तरीके से यहाँ के मूल निवासी चलने लगे। लेकिन आज का तथ्य और आज का विषय ये है कि वाल्मीकि शूद्र थे या ब्राह्मण थे। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, पूरी तरीके से आप समझ पाएंगे कि इस जाल के पीछे धूर्तों ने किस तरह की रचना की और किस तरीके से इस जाल में भारत के मूल निवासियों को फंसाया। रामायण के रचयिता वाल्मीकि शूद्र थे या ब्राह्मण, यह जानने के लिए आपको यह समझना होगा कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जो भी लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं उनके पास खुद का मस्तिष्क, खुद का दिमाग नहीं होता। किसी भी बात की गहराई में जाने के लिए, समझने के लिए उससे संबंधित सबूतों को देखना होगा, तभी आप समझ पाएंगे कि एक्चुअल में घालमेल हुआ कहाँ है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले ज्ञानी वाल्मीकि को शूद्र बताने हेतु बहुत सी फेक न्यूज बताते हैं, पर सच्चाई वह है जो वाल्मीकि द्वारा लिखित बताई गई है, यानी कि वाल्मीकि रामायण में जो वाल्मीकि ने खुद लिखा है। यदि हम उसको देखें तो हम साफ साफ समझ पाएंगे कि वाल्मीकि कौन था, क्या था। हालांकि यह सब कुछ काल्पनिक है, झूठ है, लेकिन फिर भी इसको समझना जरूरी है क्योंकि इसी जाल में भारत के कुछ मूल निवासी फंसे हुए हैं। वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड सर्ग 93 श्लोक 17 में लिखते हैं कि वो वरुण के पुत्र हैं। आप देख पा रहे होंगे वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड सर्ग 93 श्लोक 17 में साफ साफ लिखा हुआ है कि वो वरुण के पुत्र हैं। यहाँ देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, रघुकुल नंदन मैं प्रचेता वरुण का 10वां पुत्र हूँ। मेरे मुंह से कभी झूठ बात निकली हो इसकी याद। यहाँ साफ साफ वाल्मीकि कहते हैं कि मैं वरुण का पुत्र हूँ। अब यहाँ भी देखिए साफ साफ शब्दों में वाल्मीकि ने खुद लिखा है। क्या लिखा है? इस तरह बहुत कुछ आदेश देकर वरुण के पुत्र परम उदार महामुनि वाल्मीकि चुप हो गए। तो यहाँ पर साफ साफ यहाँ इंगित है, लिखा हुआ है कि वाल्मीकि वरुण के पुत्र हैं, जो कि वाल्मीकि ने खुद लिखा है। उत्तरकांड के ही सर्ग 96 श्लोक 19 में लिखते हैं कि वो प्रचेता वरुण के 10वें पुत्र हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब सवाल यह है कि प्रचेता कौन है? मनुस्मृति चैप्टर 1
श्लोक 35 सहित तमाम ब्राह्मण ग्रंथ यह बताते हैं कि प्रचेता ब्रह्मा के 10 मानस ऋषि पुत्रों में से एक हैं। यही नहीं, वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड के 74वें सर्ग के श्लोक 20 में साफ लिखा है कि त्रेता युग में ब्राह्मण और क्षत्रिय ही तपस्या कर सकते हैं और शूद्र और वैश्य नहीं कर सकते हैं। अगला श्लोक 21 में साफ लिखा है कि वैश्य कृषि आदि माध्यम से ब्राह्मण आदि वर्गों की सेवा करेगा और शूद्र ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करेगा। आगे श्लोक 26 में लिखा है कि शूद्र को तपस्या का अधिकार ही नहीं है। तो यहाँ सवाल यह है कि जो वाल्मीकि को पूर्व जन्म का दस्यु बता रहा है, वो बताए कि जब ब्रह्मा ने प्रचेता को पैदा किया और प्रचेता ने वाल्मीकि को, तो इस बीच में पुनर्जन्म कहाँ से आ गया। दूसरा सवाल यह है कि त्रेता युग में जब शूद्र और वैश्य को तपस्या का हक नहीं था, इसलिए शंबुक की हत्या राम ने कर दी, तो वाल्मीकि अगर उस समय शूद्र होते तो उन्हें तपस्या का अधिकार और हक नहीं होता, तो फिर उन्होंने तपस्या कहां से की और वह ऋषि कैसे बन गए। जबकि उसी समय शंबुक की हत्या राम के द्वारा इसलिए की जाती है कि वह शूद्र होते हैं। अब देखिए, वाल्मीकि खुद को ब्राह्मण बताते हैं वाल्मीकि रामायण में। वाल्मीकि खुद के लिखित रामायण में खुद को ब्राह्मण बताते हैं। फिर यह अफवाह किन्होंने और किस तरीके से फैलाई कि वाल्मीकि शूद्र थे। मैं आपको शुरू में ही कहा था कि पाखंडी जब उनको जिस तरीके से फायदा लेना होता है उस तरीके से बातों को तोड़ और मरोड़ देते हैं। जैसे अभी ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ताड़ना वाले शब्द को अभी उन धूर्तों ने शिक्षा घोषित कर दिया था। घोषित ही नहीं किया, किताबों में ताड़ना को शिक्षा भी लिख दिया। इसी तरीके से जब इनको जहां भी जिस भी तरीके से फायदा मिलने लायक होता है, यह सब कुछ तोड़ मरोड़ कर लोगों को मूर्ख और बेवकूफ बनाकर अपना फायदा निकाल लेते हैं। वैसे तो इनकी यह सभी रचनाएं, इनकी यह सभी कृतियां पूरी तरीके से कोरी अफवाह हैं। भारत के मूल निवासियों को ठगने के लिए और उन पर शासन करने के लिए यह पूरा का पूरा जाल इन पाखंडियों द्वारा बनाया गया है। जरूरत है इनके जाल से बाहर निकलकर पुनः बुद्ध धम्म को पुनः स्थापित करने की, जिससे भारत पुनः बुद्धमय बन सके, भारत पुनः विश्वगुरु भारत बन सके, भारत में जाति व्यवस्था का अंत हो सके, भारत में पुनः वर्ण व्यवस्था का अंत हो सके और भारत के लोग पुनः एक स्वर्णिम भारत में, खुशहाल भारत में सांस ले सकें। मेरे मित्रों, यदि आप चाहते हैं कि हम और हमारी टीम इसी तरीके से रिसर्च करते रहें, इसी तरीके से आपके लिए कंटेंट बनाते रहें, तो प्लीज निवेदन है, डोनेशन जरूर करें। स्कैनर स्क्रीन पर लगा हुआ है, स्कैन करके डोनेशन जरूर करें। जो भी मित्र अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज निवेदन है अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक करके हमारा उत्साह जरूर बढ़ाया करिए। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। जो भी मित्र अभी तक इस चैनल पर बने हुए हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, आप सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं। नमो बुद्धाय, जय भारत।